छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी के चाणक्य प्रदेश के बड़े दौरे पर आ रहे हैं। उनके दौरे को लेकर और संगठन स्तर पर खासी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। अमित शाह का कैसा रहेगा 3 दिन का दौरा, रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ आ रहे शाह, 3 दिन का रहेगा दौरा। नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति पूरी करेंगे बातें बीती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 अगस्त को छत्तीसगढ़ के 3 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। होम मिनिस्टर का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। रायपुर से देश के उन 7 नक्सल प्रभावित राज्यों में नक्सलवाद को खत्म करने की रणनीति बनेगी, जहां नक्सलवाद के खिलाफ जंग निर्णायक मोड़ पर है। यही वजह है कि 24 अगस्त को रायपुर में होने जा रही बैठक बेहद अहम होगी, जिसमें 7 राज्यों के डीजीपी के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस के डीजी भी शामिल होंगे। इससे पहले 23 अगस्त को रायपुर पहुंचने के बाद अमित शाह बीजेपी के चुनिंदा नेताओं से प्रदेश कार्यालय में चर्चा करेंगे, जबकि 25 अगस्त को उनकी सहकारिता विभाग के अफसरों के साथ अहम मीटिंग होगी। शाह के दौरे को लेकर सत्ता और संगठन स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं, तो सियासत भी लगातार जारी है। बीजेपी के चाणक्य के 3 दिन छत्तीसगढ़ में रुकने पर कांग्रेस तंज कस रही है। एक तो ये संदेश जाता है कि कहीं न कहीं प्रदेश स्तर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कहीं गड़बड़ चल रहा है, तालमेल में कहीं न कहीं गड़बड़ी है और इसलिए उनको यहाँ आना पड़ रहा है। सीएम भी शायद कई बार दिल्ली गए इन्हीं विवादों के कारण और विवादों का निराकरण नहीं हो रहा है, तो इसलिए अमित शाह जी को आना पड़ रहा है। और 3 दिन का प्रवास यही बताता है कि निश्चित तौर पर इनमें जो मतभेद हैं और दूरियां हैं वो काफी अधिक बढ़ गई है। कांग्रेस बीजेपी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं होने के आरोप मढ़ रही है, तो सरकार उसी अंदाज में विपक्ष को जवाब दे रही है। अमित शाह जी के दौरे में सारे मायने निकल, सारी परिस्थितियों पर चर्चा होनी है, सारे बिंदुओं पर चर्चा होनी है और फिर उनके चिंतन की गहनता बहुत अधिक है। केंद्र और राज्य सरकार लगातार नक्सलवाद के खात्मे को लेकर गंभीर नजर आ रही है। बीते कुछ महीनों में हुए नक्सल ऑपरेशन, आत्मसमर्पण और गिरफ्तारियां इसी की गवाह हैं। केंद्रीय गृह मंत्री की बैठक के बाद नक्सल मोर्चे पर और तेजी नजर आएगी, तो निकाय चुनाव को लेकर भी रणनीति बनेगी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।